Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Iqdar Shah. We are studying FSC Physics Part 1, Chapter number 1. Today, our topic is conventions for using SI units. कि SI units लिखने की conventions क्या है, SI units हमने कैसे लिखना है. First point, symbol not an abbreviation. जब आपने कोई यूनिट लिखना है तो आपने उस यूनिट का सिर्फ सिंबल लिखना है, यूनिट के नेम की एब्रीविएशन नहीं लिखनी. फॉर एग्जांपल, करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, तो एम्पेयर के लिए आप ये कैपिटल ए लिखेंगे, एम्पेयर की एब्रीविएशन एएमपी नहीं लिखेंगे. इसी तरह से टाइम का यूनिट सेकंड, स्मॉल एस लिखेंगे, सेकंड को एब्रीविएट करके एसईसी नहीं लिखेंगे. सिमिलरली एसआई सिस्टम, कैपिटल एस और ये कैपिटल आई इस तरह से लिखेंगे, दरमियान में डॉट या फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे. इस तरह से एस डॉट आई ये लिखने का दुरुस्त तरीका नहीं है. सेकंड पॉइंट, जब आप किसी यूनिट का फुल नेम लिख रहे हैं तो आपने इसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, कैपिटल लेटर से नहीं. फॉर एग्जांपल, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो न्यूटन इस तरह से लिखेंगे, स्मॉल एन से इसको स्टार्ट करेंगे, स्मॉल एन, EUWTON. सिमिलरली मैस का यूनिट किलोग्राम, इसमें भी आप किलो का के और जी दोनों स्मॉल लिखेंगे. अलबत्ता इसके अंदर ये एक एक्सेप्शन है, यह है टेम्परेचर का यूनिट सेल्सियस. इसमें ये जो आप सी लिखेंगे ये कैपिटल लिखेंगे. जो बाकी यूनिट्स के नेम हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे. टेम्परेचर का यूनिट जो सेल्सियस है इसको आप कैपिटल सी से लिखेंगे. थर्ड, जब आप किसी यूनिट का सिंबल लिख रहे हैं, जब आप किसी यूनिट का सिंबल लिख रहे हैं, लेंथ का यूनिट मीटर और का इसका यूनिट एम, ये स्मॉल एम से लिखेंगे. इसी तरह से सेकंड का सिंबल ये आप स्मॉल एस लिखेंगे. एक्सेप्ट एल, ये लीटर का यूनिट है. लीटर वॉल्यूम का यूनिट है, अमूमन फ्लूइड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. गाड़ी के अंदर आप पेट्रोल फिल करवाते हैं तो आप लीटर में फिल करवाते हैं, तो लीटर का जो सिंबल है ये कैपिटल एल होगा. बाकी यूनिट्स के सिंबल स्मॉल लेटर से लिखेंगे और जो लीटर का सिंबल है ये कैपिटल एल से लिखेंगे. क्लियर. पॉइंट नंबर 4, ऐसे यूनिट्स जो साइंटिस्ट के नेम पर हैं, ऐसे यूनिट्स जो साइंटिस्ट के नेम पर हैं और आपने उनका सिंबल लिखना है, फिर आप इसको कैपिटल से स्टार्ट करेंगे. न्यूटन, पूरा न्यूटन लिखेंगे तो स्मॉल एन लिखेंगे. जब आपका इसका सिंबल लिखेंगे फिर आप इसको कैपिटल एन लिखेंगे. इसी तरह से पास्कल, प्रेशर का यूनिट, ये भी कैपिटल पी ए लिखेंगे. और वॉट, पावर का यूनिट, ये भी आप डब्ल्यू से लिखेंगे. तो जब आपने किसी यूनिट का सिंबल लिखना है तो ऐसे यूनिट्स जो साइंटिस्ट के नेम पर नहीं हैं वो आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे. और ऐसे यूनिट्स जो साइंटिस्ट के नेम पर हैं वो आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे. फिफ्थ, सिंबल्स एंड प्रीफिक्सेस आर प्रिंटेड इन अपराइट. अपराइट स्ट्रेट, सीधा करके लिखना है, जैसे ये एम, इटालियन स्टाइल या टेढ़ा करके आपने लिखना है, नहीं लिखना. बाकी कॉन्टेक्स्ट जो है वो आप जिस तरह से मर्जी लिखें, लेकिन जब आप किसी यूनिट का सिंबल लिखेंगे तो इसको आप इस तरह से स्ट्रेट करके ही लिखेंगे. फॉर एग्जांपल, अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, 50 और एम, इसको इस तरह से रोमन स्टाइल में अपराइट लिखेंगे. नेक्स्ट जी, 6 पॉइंट, सिंबल्स आर नॉट प्लूरल. सिंबल्स को प्लूरल नहीं लिया जाता. ये देखें, ये 1 मिलीमीटर है, ये 100 मिलीमीटर है, तो 100 मिलीमीटर्स नहीं लिखना. 100 भी मिलीमीटर ही होंगे, 1000 भी मिलीमीटर ही होंगे. 60 किलोग्राम
नॉट केजीज, यहां भी किलोग्राम ही लिखेंगे, केजीज नहीं लिखेंगे। सिंबल को प्लूरल में नहीं लिखना, सिंबल को सिंगुलर में ही लिखना है। 7th पॉइंट, नो फुल स्टॉप और डॉट आफ्टर द सिंबल। सिंबल के आगे कोई फुल स्टॉप या डॉट नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई बॉट 2 किलोग्राम शुगर, तो ये किलोग्राम के और जी के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना, सेंटेंस के आखिर में ही फुल स्टॉप जो है वो लगेगा, किसी सिंबल के बाद फुल स्टॉप नहीं लगेगा। 8th पॉइंट, नो स्पेस बिटवीन प्रीफिक्स एंड द बेस यूनिट। प्रीफिक्स और बेस यूनिट के दरमियान में स्पेस नहीं छोड़ने। ये देखिए, यह मिलीलीटर, मिली का एम और ये एल, एम और एल के दरमियान में स्पेस जो है ये नहीं होगी। इसी तरह से मिली सेकेंड, एम और एस, एम और एस के दरमियान में स्पेस नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह से बेस यूनिट्स विद 1 स्पेस अपार्ट। जब आप बेस यूनिट्स लिखेंगे तो बेस यूनिट्स के दरमियान में भी स्पेस देंगे और नंबर और यूनिट के दरमियान में भी स्पेस देंगे। ये देखिए 1 kg, 1, इसके बाद स्पेस, फिर kg, 10 स्पेस मीटर पर सेकेंड, मीटर के बाद स्पेस और फिर पर सेकेंड। यहां पर भी आपने स्पेस देनी है। ये 2 बेस यूनिट्स हैं, इनके दरमियान में भी स्पेस देंगे। 10th, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। एक ही प्रीफिक्स को 2 मर्तबा नहीं लिखना। ये अमूमन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो फैरेड, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, ये माइक्रो भी 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 into 10⁻⁻6, दिस विल बिकम 10⁻12। तो 10⁻12 को हम पिको लिखते हैं, तो माइक्रो नहीं लिखना, ये पिको फैरेड बन जाएगा, इसको पिको लिखेंगे। 11th पॉइंट, पावर ऑफ मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट इज अप्लाइड टू होल। जब आप किसी बेस यूनिट की पावर ले रहे हैं तो पावर बेस यूनिट की भी होगी और मल्टीपल की भी होगी। ये देखिए 1 किलोमीटर स्क्वायर, सिर्फ मीटर का स्क्वायर नहीं, 7 किलो का भी स्क्वायर होगा। किलो मीन्स 10⁻3, सो दिस विल बी 1 into 10⁻3 मीटर स्क्वायर। तो 10⁻3 का स्क्वायर ये बनेगा 10⁻6 मीटर स्क्वायर। प्रीफिक्स की भी पावर होगी और यूनिट की भी पावर होगी। 12th, नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन लिखेंगे। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड इस तरह से लिखना है, मीटर स्पेस एस और ऊपर (⁻⁻1). इस तरह से ओब्लीक लगा के नहीं लिखना, दरम्यान में ओब्लीक नहीं लगानी, इसको कहते हैं इंडेक्स नोटेशन, नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन। मीटर पर सेकेंड, मीटर स्पेस और (s⁻⁻1). ये सही तरीका है, ये सही तरीका नहीं है। 13 पॉइंट, वो यूज साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन आपने पढ़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10, और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका ये है कि इस डेसिमल की लेफ्ट साइड पर सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो इसको हम यहां से यहां पर शिफ्ट करेंगे। जब इसको यहां से यहां पर 2 स्टेजेस लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो इसको 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 143.7 विल बी रिटन एज 1.437 10⁻2। 14th पॉइंट, डू नॉट मिक्स सिंबल्स एंड नेम इन द सेम एक्सप्रेशन। एक ही एक्सप्रेशन में सिंबल और यूनिट के नेम को मिक्स नहीं करना। ये देखिए, ये हमने लिखा है मीटर पर सेकेंड, मीटर का भी पूरा नेम लिखा है और सेकंड को भी पूरा लिखा है, ये दुरुस्त तरीका है। यहां पर हमने मीटर का भी सिंबल लिखा है और पर सेकंड को भी सिंबल लिखा है, दरम्यान में स्पेस देनी है। इस तरह से नहीं, ये मीटर पूरा लिख दिया है और आगे सेकंड की एब्रीविएशन डाल दी है, दरम्यान में ओब्लीक भी डाल दी है। एक पूरा नेम, एक एब्रीविएशन, ये दुरुस्त तरीका नहीं। यहां पर क्या किया है, मीटर का सिंबल लिख दिया है और सेकंड को पूरा लिख दिया है, ये दुरुस्त तरीका भी नहीं है, ये भी दुरुस्त तरीका नहीं है। या तो दोनों
यूनिट्स के पूरे नेम लिखें या दोनों के सिंबल्स लिखें। 15 पॉइंट, प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इन कन्वीनियंट यूनिट। जब भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो मुनासिब यूनिट में आप उसकी रीडिंग लें, जो डिपेंड करेगी आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। अगर आप स्क्रू गेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो धारा रीडिंग आप मिलीमीटर में लेंगे, लेकिन जब आप फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे वो आप बेस यूनिट में ही कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करेंगे। 16 एंड द लास्ट पॉइंट, SI इंटरनेशनल सिस्टम डू नॉट अलाउ द यूज ऑफ CDS सिस्टम। CDS सिस्टम वो सिस्टम जिसमें लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मैस का यूनिट ग्राम और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो SI सिस्टम ये यूनिट इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता। इसमें फोर्स का यूनिट डाइन, वर्क का यूनिट आर्क, ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का होता है, विस्कोसिटी, ब्लड प्रेशर का, ये CDS सिस्टम के यूनिट्स हैं। तो CDS सिस्टम के यूनिट्स इस्तेमाल करने की SI सिस्टम इजाजत नहीं देता। सो दीज आर दी पॉइंट्स कि किस तरह से हमने यूनिट्स को लिखना है SI सिस्टम में। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।